तड़प रही हो। याद रखना, जब तक परमात्मा से मिलने की ऐसी उत्कंठा नहीं होगी तब तक परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हम तड़पते नहीं, वो प्राप्त नहीं होता। जानते हो भगवान को पाने के लिए करना क्या पड़ता है? भगवान को पाने के लिए तड़पना पड़ता है, छटपटाना होता है। जब तक आपके अंदर कृष्ण मिलन की उत्कंठा नहीं जागेगी तब तक कितना भी प्रयास कर लो प्राप्त हो नहीं सकता। और याद रखना भक्तों, देखो पूजा करना पाठ करना हमें नहीं आता। हम पूजा पाठ नहीं करना जानते, हमसे विधि नहीं आती, हम कुछ करते हैं और कुछ हो जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन एक काम है जो कर सकते हैं। हम उस परमात्मा को पाने के लिए न तप कर सकते हैं, तपस्या हमारे वश की नहीं है। ना हमें तप करना आता है, ना ध्यान लगाना आता है, ना पूजा करना आती है, ना पाठ करना आता है। कुछ भी तो नहीं आता। हमसे आता ही क्या है? कुछ भी नहीं आता। न पूजा, न पद्धति, न कोई नियम, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन भगवान से किसी भक्त ने कहा कि प्रभु हम अज्ञानी जो कुछ भी नहीं जानते, बताइए क्या हम जैसों का कभी कल्याण नहीं होगा? क्या हम जैसों को आप कभी दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने कहा कि हम आप जैसों को भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा प्रभु? वो काम बता दीजिए ताकि हम वो काम करके आपको प्राप्त कर सकें। हमसे तो कुछ भी नहीं आता। कब पूजा करनी चाहिए, कब पाठ करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तब भगवान ने कहा आप कुछ भी मत करो, एक काम कर लो जो काम गोपियों ने किया। क्या किया गोपियों ने? देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो अपनी जिद पूरी कराने के लिए क्या करता है? क्या करता है? उस बच्चे को मांगना नहीं आता, उस बच्चे को मांगना नहीं आता, लड़ना झगड़ना नहीं आता। उस बच्चे को एक काम आता है। क्या काम है वो? रोना। रोता है वो। कोई भी चीज, उसे दूध चाहिए मां का, तो बोलकर नहीं मंगाता, रोकर मंगाता। उसे बीमारी हो जाती है तो बोलकर नहीं बतलाता, रोकर बतलाता है। जरा बताइए कि जब बच्चा रोता है तो मां समझ जाती है कि नहीं मेरा बच्चा क्या चाहता है? हाँ, देखो वो बच्चा केवल रोता है और मां समझ लेती है कि इसे किस चीज की आवश्यकता है। जिस दिन भगवान के सच्चे भक्त बन के रोना शुरू कर दोगे, उस दिन भगवान समझ लेगा कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही साधन है, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, बस एक कार्य करिए कि बस उस परमात्मा के लिए अश्रुपात करिए, रोइए। गोपियां रो रही हैं, आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। श्याम सुंदर, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम हमें छोड़कर चले गए। अरे दुख इस बात का है कि इस घनघोर जंगल में आपके चरण बड़े कोमल हैं, और इस घने जंगल में जब आपके चरण पड़ रहे होंगे, आपके चरणों में कांटे और कंकड़ चुभ रहे होंगे, आपके दर्द से हम परेशान हैं। गोविंद रुक जाओ। सारी सखियां वापस आ गईं। मत दौड़ो, आप जितना दौड़ोगी कृष्ण आपसे अधिक दौड़ेगा। सारी सखियां एक स्थान पर खड़ी होकर कृष्ण को पुकारने लगी। सारी सखियां एक स्थान पर खड़ी होकर याद करने लगी, स्मरण करने लगी। आपने जितने भी भक्तों का अभी तक नाम सुना हो, एक भी भक्त ऐसा नहीं होगा जिसने बिना रोए भगवान को पा लिया हो। अरे मीराबाई रोती थी, नरसिंह मेहता रोते थे,
क्या द्रौपदी ने रोकर नहीं पुकारा था श्याम सुंदर को? क्या मां सबरी ने रोकर नहीं पुकारा था राघव को? रो करके पुकारा था मां सबरी ने। सबरी पागलों की तरह व्यवहार करती, कौआ से पूछती, कौआ तू ऊपर बैठा है, जरा एक बार बता दे कि मेरे राघव कहां तक पहुंचे, कभी मेरी कुटिया में आएंगे कि नहीं? शबरी मां कहती, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़िया के, शबरी की झुपड़िया के भाग खोल जाएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? कब आएंगे मेरे राम बता दो। कौआ से पूछती, रोती वो मां, मैया राम आएंगे तो क्या करेगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? कब आएंगे मेरे राम? इंतजार करती करती बूढ़ी हो गई मां सबरी ने, लेकिन अभी तक इंतजार करना नहीं छोड़ा। भगवान इस जन्म में आपको मिलेंगे, आप इस उम्मीद से भगवत भजन करिए, इस विश्वास से भगवत भजन करिए। हमें इसी जन्म में और इसी शरीर से परमात्मा के दर्शन होंगे, इस विश्वास से भजन करिए और भजन तब तक निरंतर जारी रखिए जब तक उस परमात्मा के शरीर से दर्शन ना हो जाए। अगले जन्म में फिर होंगे, अगले जन्म में फिर होंगे, अभी होना जरूरी है। ये शरीर, इस शरीर की सार्थकता कृष्ण दर्शन से है। कृष्ण का दर्शन करने के लिए हम यहां जन्म लिए हैं। चलते रहो, निरंतर चलते रहो जब तक कृष्ण की प्राप्ति ना हो जाए। गोपियों की तरह पुकार रही हैं गोपियां, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधिमहे कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही गोपियों के हृदय में कृष्ण दर्शन की उत्कंठा हुई, तासामाविर भो छोरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षान्मन्मथमन्मथः
साक्षात भगवान जब गोपियां मानो विरह के सागर में डूबने वाली थीं, अब प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, प्राण निकलने वाले थे, और जैसे तड़पती हुई गोपियां भगवान को पुकार रही थीं, अब प्राण निकल जाएंगे, अब मर जाएंगी। जब इस हालत में गोपियां पहुंच गईं, तब भगवान को विचार करना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। याद रखना, भगवान दर्शन देता नहीं है, भक्त मजबूर करता है भगवान को दर्शन देने के लिए। आपकी भक्ति मजबूर कर दे, यही है सच्ची भक्ति। और उस परमात्मा को पाने के लिए हमें मात्र आंसू बहाने हैं। हमें आंसू बहाने हैं, हमें रोना है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारा जन्म हुआ था तब हमने जन्म लेते ही पहला कार्य क्या किया था? क्या किया था? रोए थे। जन्म लेते ही हम रोए थे ना, आंखों में आंसू आए थे ना। ईश्वर ने हमें सबसे पहला काम क्या सिखाया है? पहला कार्य रोना सिखाया है। मानो भगवान ये कहते हैं कि बाकी के काम बाद में करना, मेरे लिए पहले रोना, इसलिए तुझे संसार में भेज रहा हूं। इसलिए मरते जन्म लेते ही प्राणी सबसे पहले रुदन करता है, रोता है, रो रो करके उस परमात्मा को, उस भगवान को पुकारता है। हमने बचपन में ही सीख लिया था रोना। हमें सीखने की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है कि रोने की कोचिंग लेना है। ना ना, बस एकांत में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हुए, अभी तक दर्शन नहीं हुए गोविंद, जिंदगी बीत गई, भला आपके दर्शन कब होंगे? इस प्रेम के लिए, इस प्रेम से परमात्मा के लिए रोना है हमें, बस अश्रुपात करने हैं। एक छोटा सा बच्चा मां के साथ सोया था, अभी मात्र 8 महीने का था। रात्रि के 2 बजे एक घटना घट गई। मां ने अपनी छाती से लगा करके उस बच्चे को स्तनपान करा के अपने पास सुलाया था, लेकिन रात्रि के 2 बजे बच्चे की नींद खुल गई और वो करवट लेता हुआ बेड के किनारे पहुंच गया, और बाद में आखिरी करवट ली तो पलंग से नीचे गिर गया। अब वो बच्चा जब नीचे गिरा तो अपनी माँ को बोलने लगा, कैसी मेरी माँ है, मैं नीचे गिर गया और माँ सो रही है। अब आप ही बता दो, माँ की कोई गलती थी क्या? वो नीचे गिरा, इसमें माँ की कोई गलती थी? अरे माँ ने तो तुझे छाती से लगाकर सुलाया था, पर तू होशियार बनता, करवट लेता नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया है तो क्या वो खुद अपनी काबिलियत से ऊपर आ सकता है? अभी 8 महीने का है, क्या वो खुद बेड में चढ़ सकता है? वो खुद ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन वो एक कार्य कर सकता है, वो एक काम कर सकता है। जानते हो वो क्या कर सकता है? वो नीचे गिर गया है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो एक काम कर सकता है, वो रो सकता है। और जैसे ही वो रोता है, माँ की आंख खुलती है, माँ हृदय से लगा लेती है। बस हम संसार के प्राणी गिरे हुए प्राणी हैं, जैसे वो बेड से गिर गया, हम भगवान के पास से संसार में गिर गए हैं। अब गिर गए हैं, अब हम में काबिलियत नहीं है कि हम वापस वहां जा सकें जहां से आए हैं, लेकिन हम रो सकते हैं, और जब रो कर उसे पुकारेंगे तो वो कहीं भी होगा, हमारी आवाज सुन करके, हमारा रुदन सुन करके हमें अपने हृदय से जरूर लगाएगा, जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। गोपियों ने पुकारा, रो रो कर पुकारा, प्रेम से पुकारा, आए भगवान। गोपियों के मध्य में भगवान रास रचाने लगे, रास रचाने लगे भगवान। इतना दिव्य रास रचाया, ब्रह्मा उस रास को देख रहे थे। भगवान शंकर को रहा ना गया। गोपियां आज बड़ी आनंदित हो रही हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। हे श्याम सुंदर, आज हमें आपका
ये सानिध्य प्राप्त हुआ। बड़े प्रेम से भगवान गोपियों के मध्य में खड़े होकर के रास रचा रहे। उस रास में भगवान शंकर शामिल हो गए। शंकर जी गोपी बनकर के पहुंचे, क्योंकि उस रास में पुरुषों का जाना वर्जित था। गोपी बनकर के शंकर जी पहुंचे। आइए जरा हम आपको एक बात समझा दें कि ये रास क्या है, इसमें आपको कभी डाउट ना हो। इसके लिए हम आपको रास की कुछ वो चीजें आपको बतला दें जिनको जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने किसके साथ रास रचाया? गोपियों के साथ। आप जानते हैं गोपी किसे कहते हैं? गोपियों का अर्थ क्या है? गोपी मतलब क्या है? गोपी मतलब होता है, गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को पी रखा है, जिन्होंने अपनी वासनाओं का पान कर लिया है, जिनके अंदर वासना बची ही नहीं, वही है गोपी। कोई वासना की मूर्ति नहीं थी गोपी, कोई भोगी नहीं थे भगवान। गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं थी कि वो भोग की वासना लेकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। भक्तों, एक बात आपको समझा दूं। अंगूर जो होता है ना, उस अंगूर के अंदर रस होता है, और वही अंगूर जब सूख जाता है तो जानते हो वो क्या बन जाता है? अंगूर को सुखाने के बाद लोग उसे किशमिश कहते हैं। क्या कहते हैं? किशमिश खाते हो ना? आप किशमिश खाते हैं, जानते हैं वो किशमिश कैसे बनती है? वो किशमिश अंगूर को सुखाकर बनती है। अंगूर के अंदर पानी होता है, रस होता है। जब वो रस सूख जाता है तो किशमिश बन जाती है। अंगूर की कीमत अधिक होती है कि किशमिश की? आप बताइए, किसकी? अंगूर से अधिक किशमिश की कीमत होती है। जब तक पानी था कीमत कम थी, पानी सूख गया कीमत बढ़ गई। हाँ, गोपियां अंगूर की तरह नहीं थी, अंगूर के पानी की तरह नहीं था उनके अंदर कुछ भी, क्योंकि जिसके अंदर वासना का पानी हो, इच्छाओं का पानी हो, भोगों की कामना हो, वो अंगूर की तरह होता है। लेकिन गोपियों की ये सारी वासनाएं सूख गईं और वो किशमिश बन गई थी। भक्तों, किशमिश की तरह वो सुखा चुकी थी अपनी सारी इच्छाओं को, सारी वासनाओं को। कोई साधारण नहीं थी वो स्त्रियां। कहते हैं कि जब राम जी रामलीला कर रहे थे, जंगल में वन वन भटक रहे थे, तब वो संतों के, ऋषियों के आश्रमों में जा जा करके ऋषियों को दर्शन दे रहे थे राम जी। पर इतने सारे संतों के घर जाना था इतने कम समय में, तो भगवान दर्शन दे दे के आगे बढ़ रहे थे। ऋषियों ने प्रार्थना करी, राघव आपके दर्शन से आंखें भरी नहीं, आपके दर्शन से अभी हृदय तृप्त नहीं हुआ, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। भगवान बोले कि अगले जन्म में आप सब गोपी बन के आना, जितने ऋषि हो मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और जी भर के दर्शन करना। आज वो सारे संत तपस्वी आज गोपी बनकर आए और भगवान सबके साथ रास रचाते हुए सारी गोपियों को आनंदित करते हैं। ये संत थे पिछले जन्म में, तपस्या करने वाले। ऐसे तपस्वियों को रास में भगवान ने शामिल किया। भगवान गोपियों के इस प्रेम को देख करके गदगद हो गए। गोपियों के अंदर कभी संदेह मत करना।
भगवान रास रचाए हैं। किसी ने कहा भगवान रास रचाते हैं। जब भगवान ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। अब 7 वर्ष के बच्चे के अंदर क्या कोई वासना हो सकती है? नहीं। तो कृष्ण के अंदर कैसे वासना हो सकती है? कृष्ण योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगियों के भी योगी हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से रास रचाया, गोपियों के संग। तो आपको पता होगा शंकर जी भी क्या बनकर आए थे? शंकर जी को भी उस रास में जब आना था तो क्या बनकर आए थे? शंकर जी भी गोपी बनकर आए। गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में हैं। मतलब गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। आप और हम भी गोपी भाव बना करके भगवान से बहुत जल्दी मिल सकते हैं, भगवान की सानिध्यता प्राप्त कर सकते हैं। गोपी एक प्रेम का नाम है, गोपी एक भाव है। बड़े प्रेम से भगवान ने रास रचाया है गोपियों के मध्य में। रास रचाते हुए शंकर जी महाराज वहां पहुंचे और शंकर जी ने पार्वती से, जब पार्वती ने कहा प्रभु आप रुकिए जरा, मैं उस रास में जाकर भगवान के संग नृत्य करके आती हूं। शंकर जी बोले हमें भी ले चलो।